नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे खास चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भोपाल लेकर चलेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की सत्ता का केंद्र है और साथ ही बीजेपी का गढ़ भी है, लेकिन इस बार सियासी फिजा बदल रही है। शिवराज सरकार पर मध्य प्रदेश की जमीनी सच्चाई जानने के लिए हमने भोपाल की जनता का सियासी मूड खंगाला। तो आइए शुरू करते हैं आज की वोट यात्रा। भोपाल, द सिटी ऑफ लेक्स, मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र और सूबे की राजधानी। तहजीब और रवायतों वाले शहर की सियासी हवा पूरे एमपी का मूड तय करती है। हमारी वोट यात्रा पहुंच चुकी है भोपाल। झीलों के लिए जाने वाला एक खूबसूरत शहर भोपाल। सुरमा भोपाली का नाम भी आपने सुना होगा। और मैं आपको मजेदार बात बता दूं कि भोपाल की राजनीति में पट्टियों पर सरकार बनती है और पट्टियों पर ही गिरती है। वैसे इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत अलग से देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के साथ साथ सपाक्स मैदान में है। और मजेदार बात यह है कि कई सारे साधु संत भी इस बार चुनावी मैदान में है। तेजी से स्मार्ट सिटी बनता भोपाल अपने पुराने स्वरूप के साथ साथ नए रंग को भी खूब चढ़ा रहा है। 2014 की मोदी लहर का असर भोपाल डिवीजन में भी दिखा था। तब भोपाल डिवीजन की राजगढ़, भोपाल और विदिशा तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी इस संभाग की 25 में से 19 सीटों पर शिवराज के विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। यही जानने के लिए हमारी वोट यात्रा की टीम निकल पड़ी भोपाल की सड़कों पर। हम भोपाल के मशहूर राजू टी स्टॉल पर पहुंचे। यहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों चाय की चुस्कियां ली थी। कब से है टी स्टॉल और क्या खाते हैं? ये राजू टी स्टॉल जो है मेरे फादर ने स्टार्ट किया हुआ है 1987 से। और यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सिर्फ चाय स्टार्ट की थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने नाश्ते के अंदर भी काफी चीजें ऐड की थी जो लोगों को काफी पसंद आती है। वैसे तो आपका टी स्टॉल काफी फेमस है पुराने शहर का, लेकिन कहते हैं जब से राहुल गांधी ने चाय पी, यहाँ की चाय में सियासत आ गई है। हाँ, अब नेता लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो सियासत शुरू हो ही जाती है। और खासकर जबकि देश के उच्च दर्जे के नेता जब कहीं पर इस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो जाहिर सी बात है सभी लोग उसको पॉलिटिकल व्यू में तब्दील कर देते हैं। कैसा लग रहा है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आपकी बात? देखिए, काम तो सभी जगह से अच्छा किया जा रहा है हर फील्ड के अंदर। देखते हैं अब क्या होता है। जनता जनार्दन होती है, जो जिसको पसंद करेगा। आपने सही कहा जनाब, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है, इसलिए जनता की राय जानना तो सबसे अहम हो जाता है। आप बताइए कैसा चल रहा है आपका कामकाज? चाय पी रहे हैं फुर्सत के समय में? हाँ, चाय पी रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा कामकाज चल रहा है? मध्य प्रदेश कैसा चल रहा है? सरकारें कैसा काम कर रही है? नहीं, काम ठीक ठाक है। इनफैक्ट बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करवाया है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देगी। जनता समझ चुकी है कि इस बार चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हमने कुछ और लोगों की राय भी जानी। क्या लग रहा है भोपाल की सियासत में? मैडम, माहौल खराब है, बिल्कुल पूजा खराब है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जनता परेशान है बहुत। आए दिन मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि बहुत दिक्कत हो गई है आजकल। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? तो सरकार कोई अच्छी सरकार बन जाए जो जनता के हित वाली हो। यहीं पर हमें कार शोरूम में सेल्स मैनेजर का काम करने वाले कुलश्रेष्ठ मिले। हमने भी पूछ लिया कि काम धंधा कैसा चल रहा है। अभी तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत डल है। जैसा सीजन होना चाहिए उस हिसाब से लगता नहीं, क्योंकि मुझे 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। लेकिन क्या है कि अभी इस टाइम पे इतना खास माहौल नहीं लग रहा, क्योंकि अभी इस टाइम पे चुनाव आ गए और साथ में धनतेरस और ये सारी चीजें हैं। चुनाव के चलते आपको माहौल नहीं लग रहा है, या फिर हम ये कहें कि आप मतलब नोटबंदी और जीएसटी जैसी चीजों के? हाँ, इस पे तो काफी ज्यादा मतलब वो हुआ है इसमें कि नोटबंदी के बाद में कुछ ज्यादा वो हो गई है परेशानी कि गाड़ी जैसे लोग खरीदते हैं तो उतना ज्यादा क्या है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है उस चीज को लेके। चुनाव में इन सब बातों का असर भी दिखेगा। चाय की चुस्कियों पर सियासी चर्चा करने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। हमें फुटपाथ पर सामान बिकता हुआ नजर आया।
क्रिकेट बैट से लेकर कपड़े, चप्पल और घर की दूसरी जरूरी चीजें बिक रही थी। गरीब आदमी के लिए बड़े बड़े मॉल्स नहीं, बल्कि यही फुटपाथ शॉपिंग सेंटर होता है। मॉल्स की तरह यहाँ आपको अलग अलग जोन में नहीं जाना पड़ता, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। ये सब देखते हुए हम तासुल मस्जिद पहुँचे, जहाँ पास ही दुकान लगी हुई थी। कुरान शरीफ और दूसरी धार्मिक सामग्री बिक रही थी। यहाँ हमें शब्बीर खान नाम के जनाब मिले, जो मोदी सरकार से खासे नाराज थे। पर मोदी साहब ने हमें बिल्कुल बेकार कर दिए। हमारे पैसे भी मतलब हम बेचने जाएं, गल्ला लेके जाएं तो पैसे हमें कितने मिले? अगर हमने 50,000 का सामान बेचा तो 1,000-2,000 रुपए दे दे। बढ़िया लोग हमें दी, सुन रही आप? 1,000-2,000 रुपए दे दे और फिर वो हमें चेक दे देगा, फिर लाइन में लगा जाओ, बैंक से मिलेंगे पैसे। मैंने खुद वोट दिया, मैं तो कांग्रेसी हूँ, पर मैंने वोट दिया मोदी को, ये अच्छा दिन लाएगा। तो हमें बिल्कुल बेकार कर दिया दीदी उसने। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बुढ़ा आदमी, मैं सही बात कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी? हम तो कांग्रेस से बनना चाहते हैं, कांग्रेस को देंगे या को नहीं देंगे। पेशे से किसान शब्बीर की बीजेपी सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है। शब्बीर ने हमारे साथ नोटबंदी के दौरान ग्रामीण इलाकों में हुई परेशानियों को भी साझा किया। तुम जैसी माँ बहनों ने छुपा छुपा कर रखा था ने, तो उन्होंने पता एकदम नोट बंद कर देगा, वो बेकार ही होगा सारा। उनने हेड़ा बाद में वो पैसा, और इनसे किया मौलाना से बेटा रहे तू मेरा पैसा मेरे छोरा से मत किए, तू चुपचाप ये पैसे छुड़ा। तो अम्मा ये तो बंद हो गए भैया, के बंद हो गए। अरे क्या कह रही अल्लाह, मेरे पैसे कैसे बंद हो गए? क्या वो मोदी साहब ने बंद कर दिए ये पैसा? कि इनको क्या होएगा कि ये तो बंद हो गए, ये पैसे नहीं? अरे अल्लाह रे, अगर किस्मत फूटे रहेगा क्या करे? जिसने ऐसा सहा होगा वो वोट देते वक्त उसे याद भी रखेगा। यहाँ पर हमें बुटीक का काम करने वाली एक स्थानीय महिला मिली, उनकी राय भी सुनिए। त्योहार इंसान अच्छे से नहीं मना पा रहा। लगता नहीं कि अब वोट देना आपका अधिकार है, तो जो सरकार है अच्छी है। अब जो सरकार देखते हैं कौन सी बनती है, अभी जो है वो तो ठीक नहीं है, अभी तक तो ठीक नहीं है। थैंक यू। सरकार बदलने का मन बना रहे हैं? अब वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसको चेंज कर दे। वोटर तो आप भी हो। हाँ, वोटर तो हम भी हैं, अब देखते हैं किसका लक अच्छा है। थैंक यू। ये अच्छी नहीं है। ये अच्छी नहीं है। ये मोहतरमा तो भाग्य के भरोसे सब छोड़कर चली गई, और आप ऐसा ना करें और सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ऑटोमोबाइल का काम करने वाले सैयद अली भी इस बार खूब सोच रहे हैं। और आज तक कभी सोचे नहीं गए और कांग्रेस अपना पंजे पे मोहर दबा दिया या बीजेपी पे दबा दिया, लेकिन इस बार जो है मतलब हम ताकत लगा दी है सोचने में हमने कि किसको देना है। सोचिए और फिर सही को चुनिए। यहाँ हमें नावेद भी मिले, जिनका कांग्रेस बीजेपी दोनों से ही भरोसा उठ चुका है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आपकी बात? सरकार का तो अभी कुछ कह नहीं सकते किसकी बने, लेकिन हमारे इधर से हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ना बीजेपी को ना कांग्रेस। क्यों भाई? कुछ नहीं होता, 5 साल के बाद दिखते हैं ये लोग, पहले नहीं दिखता कोई भी। सरकार किसको वोट देंगे आपकी बार, क्या मन बनाया? इस बार मैं वोट दूंगा कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। बीजेपी ने जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे सोनू ठाकुर इससे अलग राय रखते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव आ गए, सर पर है, बड़ी पूछ परख बढ़ती है वोटरों की? हाँ, बिल्कुल बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि चाय पी के हमारे मोदी जी ने तो देश का उद्धार किया है और आगे भी कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने रहें। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि देश प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बना? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार आएगी, क्योंकि 15 साल पहले अपना प्रदेश एक बीमारू राज्य था, यहाँ सड़कें नहीं थी, कुशासन था, काफी स्थिति खराब थी। आज के समय में शिवराज सिंह चौहान ने काफी कोई अच्छे विकास कार्य किए हैं। मोहब्बत नाम की चाय की दुकान चलाने वाले मोहम्मद इकराम को अच्छे दिन आने की उम्मीद है। उसी को देंगे कमल के फूल को, वही हटाएगी, कोई करेगी क्या है क्या नहीं है। तो हटाया नहीं है, गरीबी गुर्बत बोले ना उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है अच्छे दिन आए। कब आएंगे? अभी तो यकीन है हमें कि अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में आए। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। यहाँ से हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। भोपाल अपने लजीज खाने के लिए भी मशहूर है।
हम भी एक छोटे से होटल में पहुंचे, जहां अब्दुल बड़ी फुर्ती से अपना काम कर रहे थे। ये रुमाली रोटी है जिसे उल्टे तवे पर पकाया जाता है। हमसे बातचीत में अब्दुल ने बीजेपी पर भरोसा जताया। पकवानों की खुशबू महसूस कर हम आगे बढ़े और एक पान की दुकान पर पहुंचे, जहां तरह तरह के पान लगाए जा रहे थे। भोपाल का पान भी खास पहचान रखता है, इसलिए पान वालों की सियासी राय जानना और भी जरूरी हो जाता है। हाँ जी, बताइए क्या रहा पान की दुकान पे, मंदी आई कि नहीं आई? पान की दुकान पे साहब मंदी तो आई है, इसका जो धंधे से बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, GST वगैरह लग गई है इसके अंदर, और पब्लिक के पास पैसा नहीं है मार्केट के अंदर। आदमी कमा के लाता तो शाम के टाइम चाय और पान जरूर करता है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत नुकसान हो रहा है। इस सरकार ने आके जो करा है बहुत नुकसान करा है इसने। तो चुनाव आ गए हैं, अब सरकार बनना नहीं बनना आपके मामले? हाँ देखिए साहब, इन्होंने बीजेपी की सरकार ने तो बहुत कुछ करा, इन्होंने बस खाली वायदे करे, पूरे झूठे वायदे करे। आम शहरियों का सियासी मिजाज जानने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। अगले पड़ाव पर हम बोट क्लब पहुँचे। भोपाल आने वाले लोग यहाँ की खूबसूरत झीलों में भी बोटिंग करना नहीं भूलते। जब हम पहुँचे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपने अपने अंदाज में एंजॉय कर रहे थे। आप घुड़सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हमें यहाँ छात्रों का एक दल भी मिला, जिसमें कई छात्र पहली बार वोट देंगे। हमने जानना चाहा कि युवा वर्ग सोचता क्या है। वोट का ऐसा कि किसी का पार्टी को देख के दे या इंडिविजुअल कैंडिडेट को देख के दे, ये सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट को देखना चाहिए, उसकी इमेज कैसी है। अभी का काम तो उतना ज्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते। शिवराज सिंह का तो अब मेरे हिसाब से तो एमपी में चेंज होना चाहिए। यहीं पर हमें साजिदा मिली। हमने उनकी सियासी नब्ज टटोलने की भी कोशिश की। काम तो सबको पता ही है, कुछ हुआ ही नहीं है देश में तो, बट ये है कि हाँ अच्छे काम होने चाहिए। जो भी कोई भी सरकार हो, सरकार से मतलब नहीं होता है हम लोगों को, बट काम अच्छे होने चाहिए, जनता के लिए अच्छा। यानी जनता चाहती है कि लोगों की भलाई के काम होने चाहिए। चलिए अब आपको भोपाल की शान कहे जाने वाले लोगों से मिलवाते हैं। वोट यात्रा भोपाल की हो और इस यात्रा में बतौलेबाज भोपालियों से न मिले तो निश्चित ही सफर ही अधूरा होगा। आइए मिलाते हैं आपको दो बतौलेबाज भोपालियों से। क्या नाम है? जी तस्लीमात अर्ज करता हूँ। बंदे को अब्दुल्ला भोपाली कहते हैं। जी आपका क्या नाम है? फेंकू भोपाली कहते हैं मुझे। जी फेंकू भोपाली, क्या कह रही है भोपाल की सियासत, मध्य प्रदेश की सियासत? मैं एक शेर से बात शुरू करता हूँ। मामी के साथ रहते हैं मामा, मामी के साथ रहते हैं मामा, जैसे कुर्ते के साथ पजामा, जैसे कुर्ते के साथ पजामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामी के साथ रहते हैं मामा, जैसे कुर्ते के साथ पजामा। वाह 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 वाह। मामा फिर से आ रहे हैं या नहीं? उम्मीद तो है, लेकिन फिर भी देखते हैं जनता किस और रुख करती है, ये देखा जाएगा। वाली पट्टियों पे क्या कह रही है? वाली पट्टियों पे तो मैडम चर्चाएं ये हो रही हैं कि साइकिल से लेकर सैटेलाइट तक बनाने के दावे जो हमारे बड़े बड़े नेता करते हैं, वो दरअसल उन्हें अपनी ही तिजोरियां भरने से फुर्सत नहीं है। वरना आई देख लीजिए 4.5 साल के अंदर हुआ क्या है सिवाय वायदों के। 5 साल में क्या अभी क्या चल रही है भोपाल में? अभी भोपाल में चर्चाएं तो मैडम बदलाव की चल रही हैं। अब लोग ये सोचने लगे हैं कि भाई 5 साल के 15 साल मौका दे दिया। सोचने लगे हैं कि भाई 5 साल के 15 साल मौका दे दिया मामा को, और मामा ने भी मतलब ये है कि मामा होने का हक कहाँ अदा किया है। पेट्रोल जो है मैडम वो 100 के ऊपर पहुंचने वाला है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया घटता जा रहा है, किसान मरता जा रहा है, और यहाँ पर देश जो है वो आज भी हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाइयों में, मंदिर मस्जिद की बातों में फिर से दोबारा वही माहौल बनना शुरू हो गया। यारों तुम्हें सुनाऊं मैं अपना फसाना क्या, यारों तुम्हें सुनाऊं मैं अपना फसाना क्या, यारों तुम्हें सुनाऊं मैं अपना फसाना क्या, गजलें चुरा के पढ़ता हूँ मिसरा चुराना क्या। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजा आ गया मियां खुदा बाकी कदम मुकर्रर इरशाद हो, दोबारा कहिए। यारों तुम्हें सुनाऊं मैं अपना फसाना क्या, गजलें चुरा के पढ़ता हूँ मिसरा चुराना क्या, हर रोज लेके आते हो होटल से रोटियाँ। वाह 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 वाह, यानी घरों में आजकल खाना नहीं पका। आता नहीं है बीवी को खाना बनाना क्या। भाभी के बारे में कहा है, मामी के बारे में कहा है, नेताओं के बारे में, किसके बारे में, खुल के कहो जो कुछ कहना है।